सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 12 के जीव विज्ञान विषय के पेपर के बारे में जो सन 2022 की परीक्षा में हुआ है। ये जो पेपर आपका समय है इसका 3 घंटे 15 मिनट का। उसका जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का है और 30 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है। इसमें दिया हुआ है नोट में प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं विद्यार्थी के लिए। इसमें जो आपको पहला विकल्प है वो है सही विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका में हमें लिखना है। इसमें पहला क्वेश्चन है आवर्त बीजी पौधे का भ्रूण पोष होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है अगुणित। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, अगुणित। दूसरा क्वेश्चन है इसका मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। तो मंगोली जड़ता होती है लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता के कारण। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल का सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है डेंगू जिसे बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है, यानी कि डेंगू जो है वो किसके कारण होता है। तो डेंगू होता है एडीज मच्छर के कारण। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, एडीज मच्छर। अगला हमारे पास आनुवांशिक रूपांतरित पौधा है, तो इसका आंसर है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस को बोलते हैं सुनहरा चावल। तो सुनहरा चावल होता है वो होता है आनुवांशिक रूपांतरित पौधा होता है। आपको यही क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में दिए हुए हैं। आगे इसका जो सेकंड क्वेश्चन था वह आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न, डेफिनेट आंसर एंड क्वेश्चन टाइप। पहला इसका अनिषेक फलन क्या है समझाइए। दूसरा क्वेश्चन था इसका, ये 1 नंबर क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है आनुवांशिक कूट की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तीसरा क्वेश्चन था लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। चौथा क्वेश्चन था रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप ए वाली माँ और ब्लड ग्रुप ओ वाले पिता के बच्चों में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप संभव होगा, ये आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन था इसमें वाहित मल क्या है। प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर लिखिए। ये हमें इसमें लिखना था और ये क्वेश्चन आपका क्या है 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे आपका क्वेश्चन था अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है, पहला क्वेश्चन मेडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। मेडल के 3 नियम है, तीसरे में क्या करना है पृथक्करण नियम को बताना है। अगला हमारे पास वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है। सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अगला क्वेश्चन था इसका गया वाला पेचिश के कारक कोमल लक्षण और बचाव के 2 उपयोग के बारे में लिखना है। यानी पेचिश किसके कारण होती है, उसके लक्षण क्या है और बचाव के हमें 2 उपयोग लिखने थे। इसका अगला क्वेश्चन था आपका वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए डीएनए मॉडल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। नगर का वर्णन की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इसका डायग्राम बनाना है और डायग्राम के बारे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला था हमारे पास प्रतिजैविक क्या है। किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका क्या है 2 नंबर का है। प्रतिजैविक बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। इसका अगला क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में है पहला क्वेश्चन आवर्त बीजी पौधों के द्विनिषेचन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। इसका अगला क्वेश्चन था अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। और आगे इसमें कहा गया है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। यह आपका 3 नंबर क्वेश्चन था। आगे था आपका पॉलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का उदाहरण सहित समझाइए और इसका महत्व लिखिए। अगला आपका मरुस्थलीय पौधों पादपों और जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और 5वां क्वेश्चन था आपका त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। इससे अगला क्वेश्चन था आपका अस्क्रियता क्या है, इसके बचाव व उपयोग का उल्लेख कीजिए। इससे आगे आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर ग में दिया हुआ है आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है। स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोगों को लिखिए। ये आपका 3 नंबर का है, 3 गुणा 3 नंबर क्वेश्चन है। आगे है समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। छठे का पहला क्वेश्चन था आपका
पीले बीज वाले लंबे पौधे का संकरण, यानी हमें क्रॉस कराना है, संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे से कराने पर संतानों में निम्नलिखित फिनोटाइप के किस अनुपात के होने की उम्मीद की जा सकती है। पहला आपका है लंबे हरे, तो लंबे हरे पौधे का हमें क्या निकालना, फिनोटाइप निकालना है। फिर दूसरे में क्या है, बोने हरे पौधे का क्या निकालना, फिनोटाइप निकालना है। यानी कि हम क्या बनाएंगे, इसके पहले डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे, हम इसको छाड़ लेंगे, इनमें कौन कौन से लंबे हरे हैं और कौन कौन से बोने हरे हैं। आगे है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान तथा सैंक्चुरीज पर टिप्पणी लिखिए। इससे अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित के बीच अंतर कीजिए। अब अंतर हमें किस में से करना है, पहला है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, दूसरा है वायोस्मोसी और आंतरोष्मी, तीसरा है समष्टि और समुदाय में हमें अंतर लिखना है। इससे आगे आपको क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, फलों तथा बीजों के महत्व को लिखिए। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं 5 नंबर में, या इसके अथवा में दे रखा है मानव के मादा जनतंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, इसके 2 अंगों के कार्य का हमें वर्णन करना है। क्या करना है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है और उसके किन्हीं भी 2 अंगों के बारे में लिखना है। तो आप इसके अंडवाहिनी के बारे में लिख सकते हैं, या फिर आप ओवरी के बारे में लिख सकते हैं, गर्भाशय के बारे में लिख सकते हैं। तो केवल आपको 2 के बारे में ही वर्णन करना है। इन दोनों में से केवल आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। आगे क्वेश्चन दिया होता लिंग सहलगन लक्षण से आप क्या समझते हैं। रेखा चित्रों की सहायता से मनुष्य में 2 लिंग सहलगन लक्षणों की वंशागति का हमें वर्णन करना है। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अथवा में आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को चित्र सहित समझाइए। पहला आपका 3 क्वेश्चन दिए हैं, हमें केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं। डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रकृतियन और दूसरा है अंतरण आरएनए, यानी कि इसे बोलते हैं आरएनए, मतलब टीआरएनए, टी से हो जाएगा ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा आपका अनुलेखन इकाई। तो केवल आपको क्या करना है, इनमें 2 के बारे में 2 को चित्र सहित हमें समझाना है। अगला क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं और 3 में से केवल आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। एक आपका बीटी फसलें क्या होती है इनके बारे में लिखना है। दूसरा आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट, तीसरा है मानव जीनोम प्रोजेक्ट। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अथवा में दिया हुआ है आपको प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया की प्रमुख विशेषताएं लिखिए तथा उपयुक्त उदाहरण के साथ सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा का हमें वर्णन करके दिखाना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।